आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 का अभ्यास है। अभ्यास संख्या 3F है। तो 3F का 1 से लेकर 2 तक का सवाल मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे और यानी तीसरा प्रश्न का 8-10 क्वेश्चन है इसमें। उस सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं मैं उन सभी सवाल को बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है मतलब लिखा गया है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 20 + 9 - 5 + 6 - 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी यहाँ पे लिखा है 20। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है 20 प्लस मिडिल ब्रैकेट में लिखा है 9 - 5 + 6 - 4 फिर मिडिल ब्रैकेट बंद। तो सब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये समझाऊंगा कि जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन से सामना हो तो आप सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व होगा तो इसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी क्रम से चलेंगे तो आपका सवाल सही माना जाएगा और सही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और जो आपका सवाल चेक करेगा, मैम हो, मैडम, मतलब जो भी सर हो, तो आपके सवाल को देखकर सही मतलब आपके मतलब जो भी सवाल लगाएगा उस सही लगाएगा, जो भी सवाल होगा उसको वो सही मान्य करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 20 + 9 - 5 + 6 - 4। तो पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला लिखा है 6 - 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। फिर लिखा है प्लस लिखा है, फिर 5 लिखा है, माइनस लिखा है, 9 लिखा है। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो बचा ये मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, फिर प्लस लिखा है, फिर 20 लिखा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 प्लस है, यहाँ पे भी 2 प्लस है, तो 9 और 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में, तो 9 2 11, सॉरी यहाँ पे होगा 11। फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस का 5। ठीक, फिर लिखेंगे 20। अब क्या करेंगे कि 11 और 21 जोड़ेंगे और फिर माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है, या तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं कि 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, अब प्लस 20 जोड़ देंगे तो 20 है 26, ऐसे भी हो सकता है। या 20 + 21 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे होगा 31, -5 करेंगे तो आंसर वही आएगा, यानी 26। ठीक है, तो आपका ये जवाब है 26। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखाई दे तो सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल वाले को, फिर इसके बाद लार्जेस्ट वाले यानी बड़ा क्वेश्चन कोष्टक को। तो 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचेगा। फिर 9 - 5 है, इसको जैसा कहता है ऐसा उतार देंगे। ठीक है, अब जो प्लस का 9 प्लस का 2 है तो 9 2 11 होगा, और फिर -5 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर 20 जो है ये 20 को जोड़ देंगे, 20 है 26, या तो 20 11 जोड़ कर 31 होगा, 31 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आपका 26 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि 80 × 56 - 7 यानी मिडिल ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, ये लार्ज वाला है। 7 × 8 + 13 - 2 × 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल वाले को, फिर इसके बाद लास्ट वाले को। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे माइनस का 2 है, फिर गुणे यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का जब भी सवाल दिखे
तो एक इसका फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं डियर मदर एंड सिस्टर। डियर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डियर मदर एंड सिस्टर। डियर का मतलब डिवाइड, मदर का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब होता है जोड़, सिस्टर का मतलब होता है घटाना। सिस्टर यानी सबस्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सबस्ट्रैक्ट हो गया, ये एंड हो गया। एंड का मतलब होता है ए डबल डी, एड माने होता है जोड़, ठीक है, ए डबल डी। इसे हम एंड बोलेंगे। तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर गुणा है, तो गुणा यहाँ पे है 7 8 के बीच में है, 2 और 5 के बीच में, ठीक है। तो इन गुणा वाले अंकों को पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी 2 5 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो 10 ये माइनस में होगा क्योंकि 2 के सामने माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। फिर इसके बाद 13 उतार देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये सबसे जो छोटा ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया। अब बचा है ये मिडिल वाला, ठीक है। तो मिडिल का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये बड़ा वाला। फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर ये 7 8 56। फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है माइनस, लिखा है माइनस लिखेंगे। फिर 56 लिखा है 56, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर गुणे 80, ठीक। फिर लिखेंगे 80 गुणे, फिर लिखेंगे बड़ा कोष्टक 56 माइनस। अब लिखेंगे यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में 56 प्लस 13 में से 10 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। यानी ये मिडिल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बचा बड़ा ब्रैकेट, यानी 56 है, 56 लिखेंगे। 13 में से 10 घटेगा तो 3 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, प्लस का 56 और 3, इस 56 और 3 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों संख्या प्लस में है। तो 56 में 3 जोड़ेंगे तो होगा ये 59, 59 माइनस 56। फिर इसे क्लोज करेंगे या इसे हटा देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे गुणा, फिर लिखेंगे 80। फिर क्या करेंगे कि 56, या इसे एक बार और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। 56 में से, और सॉरी 59 में से 56 घटेगा तो 3 बचेगा, अब गुणे लिखेंगे 80। अब कोष्टक हट जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर कोष्टक हटा दिया तो इन दोनों को गुणा करना होता, करते या फिर लास्ट में घटाना पड़ता, तो सवाल आपका गलत हो जाता। अब इतना करने के बाद 80 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 8 24 और 0 है तो 0 उतारेंगे, 240 इसका जवाब आएगा, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ था, यहाँ पे -224 मतलब 224 सही है, यहाँ पे माइनस लिखा है। गलती का हुआ था कि 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसे कोष्टक में करेंगे, ठीक है। तब 56 3 होगा 59, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, यानी 56 तो 56 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। 56 3 होगा 59, ठीक है, यानी 59, यानी इसे हटा देंगे। 56 3 59 होगा, तो 56 3 59। अब 56 में से 59 घटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 56 छोटा है, 59 बड़ा है। तो जो इसका जवाब आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में। 56 में से 59 नहीं घटेगा, लेकिन 59 में से 56 घटेगा तो 3 बचेगा, तो माइनस का 3। तो 80 गुणे -3 करेंगे तो -224 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ग वाला है कि 121 भागा 16 माइनस मिडिल ब्रैकेट 14 -3 कोष्टक में 9 -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, फिर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दिया, ना प्लस ना माइनस, कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा है, ठीक है, गुणा है। तो इसे लगाएंगे कैसे, 121 भागा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर 14 -3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह देंगे। अब 9 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। अब मिडिल ब्रैकेट क्लोज, ये छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, यानी हल हो गया। अब क्या करेंगे कि 3 के लिखे 9, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे 14, ठीक है।
फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे, क्योंकि ऐसे बाहर करेंगे तो प्लस प्लस को जोड़ना पड़ेगा। फिर माइनस, फिर 16, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद 121, फिर लिखेंगे 121 भागा, फिर लिखेंगे 16 माइनस 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा, ठीक है। 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा। फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब ये मिडिल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 11, ठीक है। 11 भागा 121। अब 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 11 11 होता है 121, ठीक है। यानी 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तब 121 आएगा, ठीक है। ये 121 है। इस सवाल को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 9 में से 6 घटे 3, ठीक, 3 बचा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे गुणा है, गुणा उतारेंगे। 3 है तो 3 उतारेंगे, बाकी जो भी संख्या दिख रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे उतार दिया गया, ठीक है। अब 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 होगा, 3 3 लिखे 9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 14 तो 14 लिखेंगे, ठीक है। 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा, ठीक। बाकी जो संख्या वो 10 का 10 उतारा गया, ठीक है। साल वो पीछे की तरफ से होते आ रहा है, ठीक है। तो 14 में से 9 घटेगा 5, ठीक, माइनस से माइनस उतारेंगे। 16 में से 5 घटाएंगे 11 बचेगा। अब 121 में ना 11 से भाग दे देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब 11 होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी का कि 5 कोष्टक में 18 प्लस 3 प्लस 6, फिर कोष्टक में लिखा है 5 माइनस 3, ठीक है। जहाँ जहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब कि वहाँ वहाँ गुणा का चिन्ह है, यानी यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पे भी गुणा होगा, ठीक है। तो पहले छोटे वाले क्वेश्चन को कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा। अब लगाएंगे गुणा का चिन्ह, फिर 6 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर मझला कोष्टक लिखेंगे, फिर बड़ा कोष्टक क्लोज करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, बड़ा कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ पे बाकी संख्या 10 की 10 उतारी गई है। यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। बाकी यहाँ पे गुणा लगाया गया है, बाकी 6 3 18 5 सब कुछ उतारा गया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो 2 छक्का 12 होगा, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, 3 लिखा है 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 18 लिखेंगे, ठीक है। तो अब फिर लिखेंगे कोष्टक बड़ा वाला बंद, फिर लिखेंगे 5, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 12 3 15, ठीक है। 12 3 15, 15 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 15 18 8 5 13 3, हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 33। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कि गुणा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 33 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 1 15 को 5 से लगा 1, 5 1 15 1 16, यानी इसका जवाब हुआ 165, ठीक है। फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। 5 में से 3 घटे 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा लिखेंगे, तो 6 गुना के 12। अब 12 लिखा है तो अब 18 3 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 33 होगा। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब भी गुणा है, तो 33 में 5 का गुणा करेंगे तो 165 आएगा। यानी बाकी सभी संख्याएं उतारते गए हैं, पीछे से जो माइनस था माइनस किए, फिर गुणाई 9 6 2 का किए 12 हुआ। अब 12 आने के बाद जो सब प्लस प्लस था तो सभी को जोड़ दिए, 33 हो गया। यहाँ पे लास्ट में बचा 5, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब गुणा है। तो 33 और 5 का गुणा 165 होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला वाला क्वेश्चन है कि 12 माइनस 5 गुणे यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 पे बार है, ठीक है। तो बार का मतलब ही होता है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है, यानी उस क्वेश्चन को। तो पहला लिखा है कि 8 में से 2 घटाएंगे 6 बचेगा, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ये सब बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। फिर गुणा लिखेंगे, 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन है, माइनस और प्लस के केस में है। 8 में से 2 घटेगा 6, बाकी 3 है 6 है, गुणे लिखे हैं,
12 में से 5 घटेगा 7, ठीक। फिर 7 लिखेंगे, फिर गुणा लिखेंगे, 6 3 9 और 9 6 15, ठीक। अब 15 अगर गुणा करेंगे 7 में तो 15 7 105, ये रहा आपका जवाब, ठीक है। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। चक्की चाल है 16 प्लस मिडिल ब्रैकेट है 1 प्लस 16 माइनस 3 गुणे 4, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे कि 16 लिखा है, 16 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, ठीक है। 16 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से 3 घटेगा तो यहाँ बचेगा 13, फिर गुणा लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4, ठीक है। फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौका 52 होगा। नहीं, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले भाग है नहीं, फिर गुणा है तो गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस, तो माइनस है इसमें नहीं, तो 13 चौका 52, 52 में 1 जोड़ेंगे तो होगा, यानी इसे क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, ठीक है। तो 52 1 53 होगा, 53 में 16 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हासिल लगा, सॉरी 6 3 9 5 1 6, इसका जवाब होगा 69, यानी 69। ठीक है। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 बचेगा, बाकी सभी संख्या उतार दी गई है, 4 है तो 4 लिख दिए हैं, बाकी सब सेम है, 13 चौका 52, 52 में 1 जोड़ेंगे 53, बाकी 16 उतार देंगे, 53 16 69, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छाता छा है कि 3 माइनस बड़ा कोष्टक, फिर 3 माइनस मिडिल कोष्टक है, 3 माइनस 3 माइनस, फिर 3 माइनस 3, फिर बार लिखा है, छोटा कोष्टक बंद, फिर बीच वाला, फिर मध्य, यानी बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मतलब जो लगाने का जो सबसे सरल विधि है, इसे मैं एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर चाहेंगे आप पहला स्टेप ये हो सकता है, या बारी बारी से लगाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। तो इस यानी सभी कोष्टक को यदि हटा दिया जाए, यहाँ पे लिखा जाए कि 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, ठीक। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसे देखा जाएगा, यानी या इसे बारी बारी से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ सीरियल नंबर से। 3 में से 3 माइनस होगा, यानी -3 ठीक है। या इस बार का मतलब होता है कि सबसे पहले इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 होगा, फिर लिखेंगे 3, फिर कोष्टक बंद, फिर बाकी सभी सवाल जैसे है क्वेश्चन उन सभी को उतार देंगे, ठीक है, फिर -3, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 3 घटेगा तो इसका जवाब आएगा -3, ठीक है। फिर लिखेंगे -3, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज, फिर -3, फिर 3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर -3, ठीक है। अब 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो यानी 0 होगा, तो 0 -3, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद -3। अब 3 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे, इसका जवाब 0 आएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि -3 जो है ये जुटेगा तो -6 होगा, फिर -6 में से 3 घटेगा तो -3 बचेगा, ठीक, क्योंकि +3 है, यहाँ पे -6 है, तो 3 में से 6 घटेगा नहीं, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो बड़ी संख्या 6 है, तो इसके साथ माइनस है, तो जो घटने के बाद जवाब आएगा उसके साथ माइनस लगा होगा, यानी -3, ठीक। +3 -3, यानी 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा, 3 में से 0 घटाएंगे, यानी 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा। अब ये 3 फिर माइनस, फिर ये 3 में से 3 घटाएंगे 0, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ज है, ज
112 माइनस 121 भागा 11 गुणे 11, फिर माइनस, फिर -4, फिर माइनस है, फिर लिखा है 3 -8 -1। यहाँ पे -8 और -1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा -9, -9। फिर लिखेंगे यहाँ पे 3, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहाँ पे होगा +4। ठीक, तो यहाँ +4 लिखेंगे। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो होगा 121। फिर भागा लिखेंगे, फिर 121 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -112। फिर इसके बाद 9 में से, यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो -6, फिर -6 और -4, यानी माइनस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो प्लस होगा। ठीक है, यानी 9 में से 6 घटाएंगे 3, यानी 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, तो ये -3 होगा, -6 होगा। तो यदि डायरेक्ट इसे लगाएं तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 4, फिर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे 121 में से 121 से भाग देंगे तो इसका जवाब 1 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे -112, फिर 112 -6, 4 10 1 11। ठीक है, तो 112 में से 111 घटाएंगे, इसका जवाब होगा, यहाँ पे केवल होगा 101। कभी कभी रूल में ये होता है कि यहाँ पे -8 और -1 पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ दिया था, तो 8 1 9 होगा, यानी -9 है। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था। ठीक है, लेकिन अगला जो सवाल है तो इसमें ये दिया है कि -8 में से -1 घटेगा। ये नियम के थोड़ा विरुद्ध है, क्योंकि ये -8 है, -1 जोड़ेंगे तो -9 होगा। तो इसमें ये लिखा है कि -8 में से -1 का घटाएंगे तो यहाँ पे -7 होगा। ठीक, -7, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, 4, तो यहाँ -4 होगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 4 4 8 1 9। अब 112 में से 109 घटाएं, 112 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 104 होगा। ठीक है, 4 4 8 1, यानी 4 4 8 1 9, यानी 112 से 9 घटाएंगे तो 103 बचेगा। ठीक है, इसका ये जवाब है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, -8 में से -1 घटेगा तो -7 बचेगा। ठीक, 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, -4 बचेगा। लेकिन माइनस का गुणा माइनस से करेंगे, यानी -7, अब माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा। तो 4 4 8 1 9, बाकी 121 में से 121 से भाग दिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 बन गया है। 3 1 9 और 112, 112 से 9 घटाएंगे तो 103 बचेगा। ठीक, अब देखते हैं अगले जवाब को। अगला क्वेश्चन है झंझट वाला है कि -2 -5 प्लस -25, फिर गुणा -7 गुणे -4 -6 -5। -2 लिखा है तो इसे लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा, फिर इसके बाद लिखेंगे -5, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस का तो माइनस होगा, फिर लिखेंगे 25, फिर मझला ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे यहाँ पे गुणा, फिर -7 है तो यहाँ पे लिखेंगे -7। अब यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस। ठीक, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, लेकिन -2। ठीक है, यानी -2, फिर लिखेंगे यहाँ पे माइनस, या यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसा ही रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा
कि माइनस का 2 लिखेंगे फिर गुणा लिखेंगे, -5 और -25 मिल के होगा -30, फिर गुणा लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा -5 और -25 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, गुणा है तो गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, इसे कोष्टक में लिखेंगे -7, ठीक। अब यहाँ पे गुणा है -2 और -5, ठीक है, तो माइनस लिख देंगे, तो 5 गुना के 10 होगा, ठीक है, यानी प्लस में 10 होगा। अब क्या करेंगे कि इस 30 का और 31 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो -30 है, -7 और 3 7 21, 3 7 21, फिर जीरो लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का कोष्टक में 10, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस का 2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 210 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 210 420, माइनस का 420, यहाँ पे माइनस का 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 430 होगा, इसका आंसर माइनस में होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 2 कोष्टक में 2 है, -5 है, +5 कोष्टक में 25 है, फिर गुणा है, फिर -7 है, फिर माइनस है 4 -6 माने -5, ठीक है। 4 में से 6 घटाएंगे -2, क्योंकि 6 में से 4 मतलब 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, क्योंकि उल्टा घटाया तो माइनस का 5 उतारेंगे। अब क्या करेंगे, बाकी संख्या तो जैसे कि तैसे उतार दी गई है, तो 5 गुना के 10, माइनस से माइनस कैंसिल है, नहीं माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 हुआ, माइनस से तो माइनस उतारेंगे, बाकी -7 है, बाकी जो भी अंक है सब उतार दिया गया। अब क्या हुआ है कि -30 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 7 21 यानी 210, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस है, फिर 10 उतार देंगे। अब 210 का गुणा -2 से करेंगे तो 420 माइनस में होगा, फिर माइनस है और यहाँ पे 10 है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, तो -10। अब 420 और -10 जोड़ देंगे तो 430 होगा, ठीक है। और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन संख्या ट है 15 माइनस कोष्टक में 3 मझला कोष्टक 4 -6 -4 पे बार है, मझला कोष्टक बंद, +3 मझला कोष्टक में 5 प्लस कोष्टक में -3 गुणे -6। अब क्या करेंगे कि बाकी संख्या है, यानी 15 माइनस, फिर माइनस का 3 कोष्टक बंद, फिर 4 माइनस, ठीक है। अब माइनस से तो माइनस उतार देंगे। अब क्या करेंगे कि 6 में से 4 घटेगा तो सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, फिर मझला कोष्टक बंद, प्लस का 3 लिखेंगे, फिर मझला कोष्टक में 5 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा 6 बार पड़ेगा, 3 6 18, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 6 18 उतार दिए, यानी 3 6 18 प्लस में आएगा, माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 2 घटाएं तो 4 हुआ, ठीक है, बाकी जैसे कि संख्या वैसी उतार दी गई है। अब यहाँ पे मझला कोष्टक बंद करेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 जो है 15 माइनस लिखेंगे, फिर कोष्टक में माइनस का 3, फिर इसके बाद 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर लिखेंगे प्लस, फिर प्लस लिखने के बाद प्लस का यहाँ पे 3 लिखेंगे और 18 में 5 जोड़ेंगे, यानी 18 5 ये 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 कोष्टक में मझला कोष्टक में 23 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का गुणा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस लिख दिया, यानी यहाँ पे भागा देखिए, यहाँ पे भागा यहाँ पे भागा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15, फिर माइनस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे माइनस अभी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 23, यानी 23 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो यहाँ भाग दे रहे हैं, 23 का गुणा अगर 3 में करेंगे 23 या 69 होगा, ठीक है, यानी
9, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी 0 लिखेंगे, 0 भागा 69 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 15 प्लस 3 भागा, अब क्या करेंगे कि यानी 0 का अगर भाग 69 में करें तो यहाँ पे होगा 0। अब यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह, तो 15 3 होगा 18 में गुणा का 0 करते हैं तो ये आएगा 0, ठीक है। या इसका आंसर 0 आएगा। अब इसमें इसमें और दिया गया है कि 69 यानी 15 में यानी 0 में 69 का भाग देंगे 0 होगा, और 0 गुणा 3 में करेंगे तो भी 0 होगा, और इसमें भी घटाएंगे तो यानी कुल मिला के ये है कि 15 लिखा तो 15 होगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस होगा, यानी जो सवाल लगाया गया एकदम बिल्कुल सही है, कहीं गलत इसमें नहीं है। माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस होगा, 3 है तो 3 करेंगे, 0 का गुणा 69 में करेंगे तो 0 होगा। अब क्या करेंगे कि 15 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 0 है तो 0 लिख देंगे, 18 गुणा 0 में करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, वाला है कि 4 का, फिर कोष्टक में लिखा बड़ा कोष्टक 25 माइनस 18 भागा मझला कोष्टक 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस फिर 4 माइनस 3 पर बार है प्लस 5 मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। थोड़ा सवाल लंबा है लेकिन लगा रहे इसे। जहाँ जहाँ का मतलब होता है गुणा, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, जहाँ जहाँ का दिखेगा तहाँ तहाँ गुणा लगाएंगे। तो यहाँ 4 लिखा है, 4 लिख का मतलब गुणा होता है, फिर लिखेंगे 25 माइनस 3 अरे सॉरी 18 भागा, फिर लिखेंगे 7 माइनस 2 7 माइनस 2, फिर का मतलब गुणा होता है, फिर लिखेंगे 3 माइनस, अब यहाँ 13 लिखा तो 13 लिखेंगे, फिर माइनस लिखा तो माइनस लिखेंगे, 4 में से 3 घटेगा तो 1 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद, फिर लिखेंगे प्लस का 5, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया गया कि का मतलब होता है गुणा, जहाँ जहाँ का लिखा है वहाँ वहाँ गुणा किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर है 4 में से 3 घटाए तो 1 हुआ, बाकी संख्या जस की तस उतार दी गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो संख्या है उसको वैसे उतार देंगे, यहाँ पे 13 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुणा लिखेंगे, 25 में से 18 यदि घटाएंगे तो होगा यहाँ पे 7, ठीक है, फिर भागा लिख देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे, यानी 7 लिखा 7 लिखेंगे माइनस लिखेंगे, यानी 3 गुना के 6 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर 13 में से 1 घटेगा तो होगा 12, फिर लिखेंगे प्लस का 5, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे कि 4 गुणे 7, ठीक, यानी 4 गुणे 7 भागा 7 में से 6 घटेगा तो होगा 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, आप फिर लिखेंगे 12 माइनस 12, यहाँ से माइनस का 12 यहाँ प्लस का 5 है तो 12 से 5 घटेगा, लेकिन माइनस का क्या होगा 7 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल गलती हो गया था तो मैं उसे मिटाकर फिर से इसे लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 लिखेंगे गुणा लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे बाकी देखिए 25 लिखा है, 25 लिखेंगे माइनस, फिर 18 लिखेंगे, फिर भागा लिखेंगे। अब यहाँ पे मझला कोष्टक लिखेंगे और यहाँ पे 7 माइनस 2/6, ठीक है, यानी 2/6, फिर इसके बाद कोष्टक या इससे इस कोष्टक में बंद करते हैं। अब फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 माइनस 6 है, जो माइनस है तो यहाँ पे यानी 12 यानी 13 में से 1 जो घटा है 12 बचा है, प्लस का 5 है, ठीक है। यदि आपको ये न समझ में आए तो फिर से इसे बता रहा हूँ कि यानी 7 लिखा है 2/6 माइनस में 6 हुआ, ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे। अब 12 13 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 12, ठीक है।
अब क्या करेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर से मैं इसे एक बार रिपीट करूँगा ताकि समझ में आए अच्छा से। ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, माइनस और प्लस का केस है। अब क्या करेंगे कि 7 माइनस 6 लिखेंगे। अब 12 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 12। ठीक है, नहीं 13 में से घटेगा 12 बचेगा, माइनस है तो माइनस सामने लगाएंगे, बाकी प्लस 5 उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7 माइनस 6 लिखे हैं तो 7 माइनस 6 लिख दिए। माइनस 12 में से प्लस का 5 घटेगा तो माइनस का 7 बचेगा। बाकी जो संख्याएं हैं जैसी की तैसी उतार दी जाएगी। ठीक है, यानी 18 माइनस यहाँ पे 25 गुणा पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 में से यानी 7 में से यानी 6 7 13 होगा, या ऐसे माइनस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 7 है, तो इन 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे कोष्टक में 25 माइनस 18। ठीक है, आखिरी यहाँ पे लिखेंगे भागा, अब बचा यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 6 का पारा पड़ेगा 18, 6 के 6 छतरी 18 3, तो 25 3 होगा कितना 28 गुणे 4 लिखेंगे तो 28 चौका होगा यानी 112, यानी 4/32 को 2 हाथ से लगा 3 और 4 दूना की 8, 8 3 11। ठीक है, यानी 112। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जहाँ जहाँ का दिखेगा तहाँ तहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, जहाँ जहाँ का लिखा है तहाँ तहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जो पहला स्टेप लगा है यानी बाकी तो संख्या जस की तस है, यहाँ पे किया गया है कि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 यानी बार का मतलब होता है कि सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाए। 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, बाकी माइनस जस का तस उतर जाएगा, ये प्लस का 5 उतर जाएगा। ठीक है, यानी पहला स्टेप यहाँ से लगा गया है। ठीक है ना, 4 में से 3 केवल घटाया गया, बाकी संख्या जस की तस उतार दी गई है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। अब क्या करेंगे कि बाकी संख्या जस की तस उतारेंगे, 13 में से 1 घटेगा 12 बचेगा, बाकी 5 उतार देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन है बड़ा, लेकिन ये है मतलब आप इसे समझेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से 3 घटाए 1 बचा है, फिर 13 में से 1 घटाए 12 बचा है, बाकी जस की संख्या तस उतार दी गई है। अब क्या किया गया है कि बाकी यहाँ से संख्या जस की तस उतार दी गई यहाँ से। ठीक है, अब -12 में से प्लस का 5 घटने का काम करेगा तो यहाँ पे 7 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये -12 है, यह प्लस का 5 है तो आंसर इसका -12 आएगा। अब होगा माइनस का 7 प्लस का 7, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बाकी संख्या जस की तस उतारी गई है। ठीक है, यहाँ पे बचा माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 लिख दिए हैं। यहाँ पे -6 भागा माइनस का 18। ठीक है, यानी -18 में -6 से भाग दिया गया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 18 और 6 बचा, तो 6 का पारा पड़ेगा 18, यानी 6 3 18, 3 बचा, तो 25 में 3 जोड़ेंगे यानी 25 प्लस 3 होगा, 25 3 28, ये 4 से गुणा करेंगे तो 128 हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था कैलकुलेशन से संबंधित यानी माइनस प्लस से संबंधित, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें, जो भी आपके मित्र हो दोस्त हो उन तक ये वीडियो शेयर करें। तो आपका इस वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।